हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पार्वती। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि व्हाई एमबीबीएस इन रशिया इज बेटर देन अदर कंट्रीज। तो आप लोगों ने थंबनेल एंड टाइटल देखा ही होगा, तो आप लोगों को थोड़ा कुछ आइडिया आ गया होगा कि व्हाट दिस वीडियो विल अबाउट बी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। एज यू गाइज नो दैट एनएमसी ने एक गजेट निकाला है, दैट इज देर आर अ सेट ऑफ रूल्स जो कि इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स जो कि इंडिया के बाहर जाएंगे एमबीबीएस के लिए उनके ऊपर एप्लीकेबल है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जो 18 नवंबर 2021 के बाद एडमिशन करवाएंगे। दैट इज इस ईयर जब भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, ऑफकोर्स ये सारे रूल्स उन पे एप्लीकेबल है। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स मैं आपको बताऊंगी कि वाई रशिया इज बेटर, कि आप लोगों को रशिया क्यों चूज करना चाहिए। मैं आपको ईच कंट्री वाइज बताऊंगी कि वहां पे क्या इश्यूज है एंड व्हाई कंपेयरिंग दैट रशिया इज बेटर। आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट रशिया क्योंकि मैं रशिया में एक स्टूडेंट हूँ। आई एम जस्ट स्टेटिंग द मियर फैक्ट्स कि इनकेस आप कहीं और कंट्री जाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एज यू ऑल नो एमबीबीएस एक 6 ईयर कोर्स है। इट्स नॉट लाइक 2 या 3 मंथ्स का है या 1 ईयर का कोर्स है। आपको 6 ईयर्स एक कंट्री में रहना है एंड आपको 6 ईयर्स के बाद आपकी डिग्री मिलेगी। सो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आप कोई और कंट्री चूज करो एंड यू वेस्ट इट, आपके पैसे भी वेस्ट जाएंगे, आपका 6 ईयर्स ऑफ टाइम भी वेस्ट जाएगा। तो आई डोंट वांट दैट टू हैपन, बिकॉज एज यू नो पैसे तो फिर भी आ जाएंगे वापस, बट आपका जो 6 ईयर्स का टाइम है दैट इज नेवर गोइंग टू कम बैक। सो आई डोंट वांट यू टू रिग्रेट लेटर ऑन। सो आई विल बी जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स कि आप उस कंट्री जाओगे तो क्या प्रॉब्लम होगा एंड कंपैरेटिवली रशिया क्यों बेटर है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट यूक्रेन। आप लोगों को पता है कि यूक्रेन में तो वॉर सिचुएशन चल रहा है, तो इट्स डेफिनेटली नॉट सेफ टू गो टू यूक्रेन। इवन जो ऑलरेडी यूक्रेन के स्टूडेंट्स थे वो लोग रशिया आ रहे हैं ट्रांसफर लेके। तो यूक्रेन फर्स्ट पॉइंट यूक्रेन था जो कि लिस्ट में आता ही नहीं है। नाउ सेकेंडली लेट्स टॉक अबाउट कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में इन दिस ईयर दैट इज 2022 जनवरी में एक नेशनल इमरजेंसी अनाउंस किया गया था बाय देयर गवर्नमेंट। दैट इज उसके साइड इफेक्ट्स में हो रहा है कि उनकी करेंसी गिर रही है, उनका करेंसी का वैल्यू गिर रहा है। यू कैन गूगल इट कि वहाँ की करेंसी एंड इंडियन करेंसी में कितना डिफरेंस है। तो व्हेन दिस हैपेंस, ऑफ कोर्स यू नो वहाँ की इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, वहाँ पे सारी चीज़ों की प्राइस बढ़ रही है। तो इवन कजाकिस्तान इज नॉट सेफ। Thirdly, let's talk about Kyrgyzstan. As you guys know, before 2018, Kyrgyzstan में MBBS only 5 years का था। तो now they are saying that it's of 6 years, क्योंकि जैसे NMC का रूल आया है that you have to do इतने months का MBBS and internship included होना चाहिए। तो अब किर्गिस्तान ने भी 5 years of education plus 1 year of internship अप्लाई कर दिया है। बट what if अगर ऐसा नहीं हुआ after you go there, so even that's not a safe option if you're opting for MBBS. फोर्थली मैं आपको बताना चाहूंगी फिलीपींस के बारे में। फिलीपींस वॉज ऑलवेज अ गुड चॉइस क्योंकि फिलीपींस एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो वहाँ का क्लाइमेट भी अप्रोक्स इंडिया जैसा है। तो वहाँ पे जो पेशेंट्स होंगे उनके डिसीजेस भी थोड़ा बहुत इंडिया जैसा मैच करता था। तो फिलीपींस वॉज ऑलवेज अ गुड चॉइस। इवन एमसीए पासिंग रेशियो भी वहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा था। बट फिलीपींस का भी यही प्रॉब्लम है, आफ्टर एनएमसी के रूल्स आ गए हैं, यू ऑल नो कि फिलीपींस की डिग्री वैलिड नहीं है। बिकॉज फिलीपींस में बस एमबीबीएस ऐसा एक कोर्स नहीं होता, कुछ 4.5 या 4 years का ड्यूरेशन का कोर्स होता है। दैट इज बीएस कोर्स, दैट इज बैचलर ऑफ साइंस। एंड एमडी का कोर्स, जो एमडी का कोर्स है उसको इंडिया में एमबीबीएस माना जाता है। तो दिस कोर्स इज नॉट वैलिड बाय एनएमसी। आप लोगों को पता है कि एनएमसी के अकॉर्डिंग दिस इज नॉट वैलिड। सो आफ्टर इफ यू गो देयर एंड कम बैक टू इंडिया, योर डिग्री वोंट बी वैलिड इन इंडिया। ये एनएमसी वैलिड इसीलिए नहीं करती क्योंकि जो बीएस कोर्स होता है उसमें आपको एनाटमी ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते जो भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है। ओनली सब्जेक्ट्स लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारा कुछ पढ़ाया जाता है। एंड यू नो कि ये सारे सब्जेक्ट्स इंडिया में 11th एंड 12th में पढ़ाया जाता है। तो दैट्स वाई एनएमसी इसे वैलिड नहीं मानती। एंड अगर आप इवन आप फिलीपींस जा रहे हो तो पहले आपको बीएस कोर्स करना पड़ता है एंड आफ्टर दैट एनमैट का एग्जाम होता है जो आपको क्लियर करना है इफ यू वांट टू गो फॉर योर एमडी। सो अगर आप वो एनमैट का एग्जाम नहीं क्लियर करते हो तो यू हैव टू कम बैक टू इंडिया एंड जो आपने बीएस कोर्स के लिए टाइम एंड पैसे डाले हैं इट विल बी वेस्ट। सो दैट्स वाई ये भी वैलिड नहीं है। सो फिलीपींस इज ऑल्सो नॉट अ गुड ऑप्शन। नाउ लेट्स फाइनली टॉक अबाउट रशिया। आप लोगों को पता है कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज बहुत ज़्यादा ओल्ड है, यहाँ पे ट्यूशन फी भी कम है। उसके अलावा एनएमसी के जो भी न्यू रूल्स आए हैं
उसके अकॉर्डिंग तो सब कुछ वैलिड है रशिया में, ऐसा कुछ भी नहीं चेंजेस किया है। ओके, देयर आर सम चेंजेस लाइक कुछ बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज थे जो इंग्लिश हो गई है। उसके अलावा स्टडी पैटर्न एंड ऑल वाज सेम, दैट इज 6 years का ही था पहले से, इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड था। तो यू ऑल कैन सी दैट देयर इज नो प्रॉब्लम विथ रशिया। बट कंक्लूजन में यही बताऊंगी, यू ऑल नो एवरी कॉइन हैज गॉट टू साइड्स, तो आई वोंट से कि रशिया आने के सिर्फ फायदे हैं। ऑफ कोर्स देर आर प्रो एंड कॉन इफ यू कम टू रशिया, और नो मैटर वेयर, बिकॉज इवन आप इंडिया में पढ़ोगे तो एक तो आपको ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, अच्छे मार्क्स ला के आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाना पड़ेगा। इफ़ नॉट, आप लोगों को पता है कि प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ी कितनी ज़्यादा है। तो अगर आप बाहर जा रहे हो, अगर आपको कम फी स्ट्रक्चर में कोई यूनिवर्सिटी मिल रही है, बट देर कैन बी सम प्रो एंड कॉन्स, लाइक थोड़े कुछ बच्चे बोलते हैं कि वहाँ जाके वहाँ की लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है क्या। तो येस, अगर आप किसी भी कंट्री जा रहे हो तो वहाँ का लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। आप फ्रांस जाओगे तो आपको फ्रेंच सीखना पड़ेगा, या आप जर्मनी जाओगे तो जर्मन सीखना पड़ेगा। तो ये तो होता ही है। सपोज कोई फॉरेन स्टूडेंट इंडिया में आके पढ़ रहा है, तो इज इट पॉसिबल कि वो सारे लोकल लोगों से इंग्लिश में बात करे? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इन द सेम वे, अगर आप रशिया जा रहे हो, अगर आपको लोकल से बात करनी है, बी इट इन हॉस्पिटल या बाहर कहीं एरिया में हो, आपको रशियन तो आनी ही ज़रूरी है, क्योंकि आप इंग्लिश में बात करोगे तो उनको ऑफकोर्स समझ में नहीं आएगी। तो आप कोई कंट्री जा रहे हो तो वहाँ का नेटिव लैंग्वेज आना ज़रूरी है। इट्स ऑल्सो एप्लीकेबल इन इंडिया। आप स्टेट टू स्टेट जाओगे तो, साउथ में आप जाओगे तो इट डजेंट मीन सबको वहाँ पे हिंदी आती होगी। सो दैट वेरीज स्टेट टू स्टेट और प्लेस टू प्लेस। एंड नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट करंट वॉर इशू इन रशिया। मैं खुद रशिया में रही हूँ, एंड नो मैटर वॉर चल रहा है, आई डेंट सी कि वहाँ पे कुछ भी चेंजेस हुए हैं। ओके, देर आर सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस, बट इवन दैट इज ओके नाउ, क्योंकि हम लोग वहाँ रह चुके हैं। बाइनेंस ऐप होता है जिसके थ्रू हम पैसे मंगवाते हैं, या कोई ना कोई होता है जो आपको हेल्प कर देता है। बीइंग एन इंडियन, आपको हर कोई हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी होता है। एंड ऐसा कुछ भी नहीं कि वॉर हुआ है इसलिए वहाँ की इकोनॉमी बहुत खराब है, वहाँ पे बहुत कुछ महंगा हो गया है, या इट्स नॉट सेफ। इट्स नथिंग लाइक दैट, इट्स ऑल सेफ। वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, एवरीथिंग इज रियली नॉर्मल। ओके, प्राइसेस बढ़ गए हैं, बट आई डोंट से कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। एज यू ऑल नो, रशिया का जो रूबल है, जो करेंसी है रूबल, दैट्स बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी फॉर द होल ईयर। तो यू ऑल नो कि वॉर होने के बावजूद भी रूबल इतना स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। ओनली ओके, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं ट्रांजैक्शन रिलेटेड, बट इफ यू आर कमिंग देन एवरीबडी इज देयर टू हेल्प यू। कोई ना कोई आपको जरूर हेल्प कर देगा, इवन आई एम देयर टू हेल्प यू। सो दीज आर सम प्रोज एंड कॉन्स इवन अबाउट रशिया, बट वेन यू कंपेयर इट टू अदर कंट्रीज, आप लोग देख रहे हो कि ज़्यादा इट्स सेफ कि आप रशिया जाओ, जहाँ पे आपको एनएमसी रूल का कोई भी इशू ना हो, इवन आप वॉर के रिगार्डिंग सेफ रहो। आपका 6 years का जो कोर्स एंड 6 years के जो आपके पैसे होंगे, इट शुड बी वर्थ इट। तो इट्स बेटर इफ़ यू कम टू रशिया। एंड अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप। And please like this video and please subscribe my channel. So thank you so much for watching.